हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में साइबर थाने खोले जाने की मंजूरी दी है। यूपी करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में साइबर थाने खोले जाने की मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर होगा 57 जिलों में। अब दोस्तों, चूंकि यूपी करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। मोस्ट ऑन क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे दोस्तों, जो कि आपकी यूपी करंट से हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को व्यापारिक कल्याण दिवस घोषित किया है। तो 29 जून है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य पैरा खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो ये लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा। तो लखनऊ है। मोस्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगला है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है। तो आगरा है। कौन सा है? आगरा है। पहले पे कौन है दोस्तों? तो एमपी का इंदौर डिस्ट्रिक्ट है। आप लोग ध्यान देंगे, वो स्वच्छता के मामले में कंटिन्यू नंबर 1 पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में गर्म भोजन योजना का शुभारंभ किया है। तो अयोध्या में। आप लोग जानते होंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो ये हमीरपुर में। दुनिया का पहला दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है। अगला है, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा। तो गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत की पहली, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली पार टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई है। तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय साझी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो मथुरा में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ प्रदेश के किस जिले में किया गया। तो गोरखपुर में। ध्यान दें दोस्तों, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम है, आपके जितने सिलेबस के जितने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं उन सब पर पूरी तरह से फोकस करने का प्रयास करें। और एक टॉपिक से दोस्तों जितने स्टॉप हेड बनते हैं सभी स्टॉप हेड को पूरी तरह से आप लोग कवर करने का प्रयास करें। जब आप प्रिपरेशन करें, कहीं से भी करें, आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जितने हमारे सिलेबस में दिए गए हैं हमारे पूरी तरह से कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे दोस्तों तो उनको कवर करने का प्रयास करें। ऐसा प्रिपरेशन न करें, किसी भी वीडियोस को आप लोग ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, किसी वीडियोस को देख लें बस देखते जा रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी पकड़े हुए क्वालिटी पकड़े हुए हैं। ऐसा ना करें। आप अपने सभी टॉपिक्स पर पूरा समय दें, पूरी तरह से फोकस करने का प्रयास करें, तभी दोस्तों एक अच्छी स्टैटिस्टिकल आप लोगों की प्रिपरेशन क्लियर हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है, जानते हैं दोस्तों आप लोग कि कंपटीशन का समय है, एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं। तो कंपटीशन दोस्तों काफ़ी रहता है, इसलिए आप लोगों को प्रिपरेशन कंटिन्यू और अच्छे तरीके से दोस्तों स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना के चलनी पड़ेगी। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया। तो फिरोजाबाद का। रिवीजन पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, करंट के तो मोस्ट क्वेश्चंस सारे रिवीजन करने होते हैं। हम लोग जानते हैं, थोड़े से दोस्तों वर्ड भी इनके मॉडरेट लेवल के होते हैं, इसलिए हम पे दोस्तों रिवीजन और जीके के क्वेश्चंस आप लोग जानते हैं कि घुमा घुमा के कई तरह से पूछे जाते हैं। तो रिवीजन भी दोस्तों आप लोगों के एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान देने का प्रयास करें। नेक्स्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक्वा पार्क, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया है। तो गोरखपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है।
ये तो दोस्तों यूपी करंट के क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, 4 पीडीएफ हमारा लगा हुआ, ध्यान देंगे। लेकिन हम लोग केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन दोस्तों सामान्य सचेतता के भी पूछे जाते हैं, आपका पूरा यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से दोस्तों 40 पीडीएफ के जरिए कवर किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे दोस्तों आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। इस पीडीएफ को बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया दोस्तों कि अगर आप लोग अच्छी तरह से इन पर स्टडी करते हैं, एक बार रिवीजन जरूर करते हैं, तो आप लोगों की प्रिपरेशन बिना इधर उधर भटके कम से कम समय में अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी हमारा एसएससी जीडी, बिहार एसएससी और यूपीपीएससी आरओ का भी पीडीएफ लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है, तो 21 वर्ष, ध्यान देंगे। अब चलिए इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों मतदान के लिए आयु कितनी, 18 वर्ष। पंचायत सदस्य बनने हैं दोस्तों आयु 21 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने हुए लिए न्यूनतम दोस्तों आयु सीमा तो 25 वर्ष। वही राज्यसभा विधान परिषद के बारे में बात करें, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष और राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ये क्वेश्चन रखा गया दोस्तों। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करेंगे, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ, आप उठा के देख सकते हैं, जितने एसएससी के वनडे के जितने एग्जाम्स होते हैं दोस्तों आप उठा के देख सकते हैं, एक एक फैक्ट से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे सिलेक्टेड एक साथ हम कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन रखा गया है कि संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में किया गया था। यहाँ पे इस भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों जो संविधान संशोधन से हैं उनमें इस भी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। तो हम जितने फैक्ट रख रहे हैं उस पर दोस्तों आप लोग पूरी तरह से ध्यान देने का प्रयास करें, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए उस फैक्ट को भी पूरी तरह से क्लियर करवाया जा रहा है। अब चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण नोट देखते हैं, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एक साथ क्लियर होंगे, ध्यान देंगे। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, ये पहला कॉन्सेप्ट था। आगे चलिए, इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए, यानी टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता यानी कि पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। आगे चलिए, इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने, 10, इस पर भी ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं और फेवरेट टॉपिक से आपके क्वेश्चंस उठाए गए हैं। आगे चलिए, 86वें संविधान संशोधन 2002, ये भी इस पर ध्यान रखेंगे, के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो वर्तमान में कितना है, 11 है। पहले 10 42वें संविधान संशोधन द्वारा और 86वें द्वारा एक बढ़ा दिया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान, ध्यान देंगे, मिनी संविधान या लघु संविधान, यह संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हर फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलिए, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं पे ध्यान देंगे, जो मूल कर्तव्य है ये भी बार बार पूछाता है, ये रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग पूरी तरह से हर कॉन्सेप्ट से जितने फैक्ट बनते हैं प्रिपेयर रहेंगे। तो भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं। आगे चलते हम लोग। अब देखिए दोस्तों, जितना आर्टिकल यानी कि जितना संविधान संशोधन से क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, सारे सिलेक्टेड पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। सबसे पहले पहला संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। दोस्तों ध्यान दें, अगर पूरी तरह से इसको कवर करते हैं तो आपके पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ क्लियर होंगे। और आप लोग जानते हैं जीके के क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर इनको देखिएगा और उसके बाद रिवीजन करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और मैं कहना चाहूँगा जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं रिवीजन पर पूरी तरह से फोकस करने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद में आपके
पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके ये PDF बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे शुरू करते हैं हम लोग। पहला संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट है 21वां संशोधन जो कि 1967 में हुआ था। जितने इंपॉर्टेंट हैं सब ले आए हैं। 21वां संशोधन जो कि 1967 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 24वां संशोधन जो कि 1971 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। अगला है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। 42वां हम लोग कवर कर ही चुके हैं नोट के जरिए, तो 44वां ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 1978 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। इस पर भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों 52वां संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले संशोधन के द्वारा 9वीं जोड़ी गई थी, इसके द्वारा 10वीं जोड़ी गई 52वें संशोधन द्वारा, ध्यान देंगे। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। ये भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों, वो 10वीं अनुसूची है, ध्यान रखेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है दल बदल से संबंधित कानूनी विधेयक किस संविधान किस अनुसूची में वर्णित है, तो 10वीं अनुसूची में। ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है, यानी आपके आंसर में भी आंसर छुपे हुए हैं। नेक्स्ट है 56वां संशोधन जो कि 1987 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आप लोग जानते हैं, मोस्ट बड़ा फैक्ट है। नेक्स्ट है 61वां संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला है 65वां संशोधन जो कि 1990 में हुआ था। इसके द्वारा अनुसूचित जात एवं जनजात आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। ध्यान देंगे 65वां संशोधन है जो कि 1990 में हुआ था, जिसके द्वारा अनुसूचित जात एवं जनजात आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। आगे चलेंगे। अगला क्या है दोस्तों हमारा 69वां संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 1991 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया, ऐसे ही पूछ लिया था। तो 69वां संशोधन है जो कि 1991 में हुआ था। अगला देखेंगे 51वां संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। अगला फैक्ट देखिएगा, इस संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ध्यान देंगे दोस्तों, आप लोग जानते हैं क्वेश्चन चाहे मॉडरेट लेवल के हो या टफ हो, एक ये क्वेश्चन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने इंतजार के बाद में वैकेंसी आई। अगर ये क्वेश्चन मिस होता है तुक्का मारना पड़ता है। तो दोस्तों अगर मिस हुआ तो हम कितने रैंक नीचे चले जाए, तुक्का मारे गलत हुआ तो माइनस मार्किंग तो अलग से झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों आप लोग पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर इन सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करें। आगे चलेंगे। और PDF वालों के लिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि रिविजन जरूर करेंगे। नेक्स्ट है 92वां संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। तो संविधान के किस अनुसूची में भाषाएं हैं, 8वीं में है, यहीं पे मिल गया है। टोटल भाषाओं की संख्या 22 है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 101वां संशोधन 2016। इसमें इतने भी फैक्ट और PDF में दोस्तों इतना भी बड़ा नहीं हमारा कि आप रिवीजन न कर सके उनको। दोस्तों आप लोग पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ना कर सके, आपके पूरी तरह कंट्रोल में रह सकता है PDF अगर आप उस पर समय देने का प्रयास करें। और PDF में दोस्तों बिना इधर उधर भटके इतना दमखम लगा दिया गया है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से दोस्तों कंप्लीट कर सकते हैं। 101वां संशोधन देखेंगे जो कि 2016 में हुआ था। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST आप लोग जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था की गई। GST ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। तो ध्यान रखेंगे GST इसी में डाल दिया गया। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है, इस पर भी आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया सकता है, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे चलते हैं। 102वां संशोधन जो कि 2018 में हुआ था। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और लास्ट देखेंगे दोस्तों संविधान संशोधन से, जो कि हम करंट से जोड़ के आपके पूरे टॉपिक को क्लियर कर दिए हैं।
128वां संशोधन जो कि 2023 में किया गया। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 जो कि 128वां संशोधन विधेयक अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों जो महिला आरक्षण विधेयक आता है, ध्यान रखेंगे 2023 में, ये 128वां संशोधन विधेयक है और इसका वास्तविक नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ध्यान रखेंगे यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं, इसके अलावा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3, ध्यान रखेंगे 33% सीटें आरक्षित करता है। ये जरूर पूछा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके द्वारा जो महिला आरक्षण बिल आया हुआ है जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि 128वां संशोधन विधेयक है, इसके द्वारा दोस्तों लोकसभा व विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। इसमें यही प्रावधान है, ध्यान रखेंगे। बाकी पीडीएफ हमारा लगा हुआ है बिहार एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और यूपी पीएससी आरओ यारो का। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे आप लोग। हाल ही में किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। यानी जो जीआई टैग से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उनके पूरे टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। यूपी स्पेशल का आपका पूरा जोड़ दिया गया दोस्तों सबसे पहले ही, ताकि ये भी टॉपिक आप लोगों का यहीं पे क्लियर हो सके। ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं और उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन हैं सबको एक साथ कवर कर लेते हैं। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। जीआई टैग एक तरफ दिया गया, दूसरी तरफ संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। सबसे पहले यूपी के कवर कीजिए, तो रामनगर का बैगन, आदम चीनी चावल, दूसरा हो गया बनारसी पान, अलीगढ़ का ताला और अमरोहा ढोलक। ये दोस्तों पांचों के पांचों उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट हैं जिन्हें कि जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहले इसको कवर कीजिए क्योंकि स्टेट लेवल का आपका एग्जाम है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्या है दोस्तों हमारा, सलेम साबूदाना, इसे जीआई टैग दिया गया है जो कि तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। दोस्तों मानकुराद आम, ये गोवा का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है गुच्छी मशरूम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है जिसे कि जीआई टैग दिया गया है। तेजपुर के लीची को भी जीआई टैग दिया गया है जो कि असम का है। काले चावल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसे चा खाओ के नाम से जनाता है, हाईलाइटेड है, ये मणिपुर का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद दोस्तों शाही लीची, मगही पान और मरचा चावल, तीनों एक साथ ध्यान रखेंगे। इसलिए हम जो समतुल होते हैं क्वेश्चंस उनको एक साथ सेट करने का प्रयास करते हैं ताकि याद करने में थोड़ी सी सहजता व सरलता महसूस हो सके। तो शाही लीची, मगही पान और मरचा चावल तीनों के तीनों बिहार के प्रोडक्ट हैं जिन्हें कि जीआई टैग दिया गया है। थोड़े से और रह गए हैं। अब जैसे भी करें दोस्तों, आप लोग रट्टा मारें, कोई ट्रिक लगाएं, क्वेश्चंस को याद रखने होंगे क्योंकि क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। लास्ट है सिमलेपाल कई चटनी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ओडिशा का प्रोडक्ट है जिसे कि जीआई टैग दिया गया है। व्हाट्सअप नंबर दोस्तों हमारा लगा हुआ है पीडीएफ के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। यानी कि अब हम लोग जीके पे आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन सेट किए गए हैं दोस्तों जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें आपका दोस्तों पॉलिटी भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, इकोनॉमी भी आएगा, आपके विविध के चैप्टर्स व जनरल साइंस भी आएंगे। तो इन सब को दोस्तों इजी टू मॉडरेट जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं, हाईलाइटेड होते हैं, सभी उन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो ईंटों से, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। अगला है मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों आपने एग्जाम्स के लिए इसको, इन सभी क्वेश्चन से। आगे चलते हैं हम लोग। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1990 में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ट्रेंड में ऐसे क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो ब्राजील ने जीता है। अगला है भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। आप लोग जानते हैं, आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि भारत एवं उनके पड़ोसी देश, तो उस तरह से देखें दोस्तों तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा नीचे कर लेते ताकि क्वेश्चन को समझने में परेशानी ना हो। क्वेश्चन हमारा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट है
मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से है, ध्यान रखेंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला है किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 है। नेक्स्ट, किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो धर्मपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के द्वारा के तट पर। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से ट्रेंड में रहेंगे। अगला है हमारा, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? तो सिक्किम में। अगला है, कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंचगंगा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? पंचगंगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिकल से हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं, उनका आंसर देंगे। पुनः आर्टिकल से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सबको एक साथ कवर करेंगे। तो क्वेश्चन रखा गया है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 44 में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अब चलिए दोस्तों, आर्टिकल से जितने क्वेश्चंस बनते हैं और हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उन सब को हम लोग एक साथ कवर करते हैं। ध्यान देंगे, एक तरफ दिया गया है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और दूसरी तरफ दिया गया है संबंधित प्रावधान। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? ध्यान दीजिएगा, दो तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया आता है और विकल्प में यानी ऑप्शन में आर्टिकल दिए आते हैं। यानी कि यहाँ पे पूछा है विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल में दोस्तों ऑप्शन दे दिया जाएगा। और कभी कभी डायरेक्टली पूछ आता है अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो इसीलिए मैं बार बार रिवीजन पर फोकस करता हूँ, मैं पीडीएफ पर बात करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो विधि के समझ समानता का अधिकार से। अगला है अनुच्छेद 15। ये सारे आप लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट्स से हैं, जो कि आपका फेवरेट टॉपिक है। अनुच्छेद 15, इसमें क्या प्रावधान है? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 का संबंध या प्रावधान इसमें क्या है? तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। 17 मोस्ट पढ़ रहता ही अस्पृश्यता का अंत है इसमें, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, जो कि बार बार पूछे थे। ये सारे आर्टिकल आप लोग दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हाल ही में हुआ, आप उठा के देख लीजिए। अगला पॉइंट है दोस्तों अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है संविधान का अनुच्छेद 21 का। अगला है अनुच्छेद 23। इसका संबंध है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार का प्रतिषेध से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 29। इसका संबंध है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32, जो कि हमारा छठा मूल अधिकार है, आप लोग जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें वर्णित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 39 का। इसमें क्या है? तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है आर्टिकल 39 का में। आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ही, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है इसमें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 का। इसमें दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 48 का में। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 72 यानी कि अनुच्छेद 72, जो कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 76 की बात करें, भारत का महान न्यायावधि आता है, आप लोग जानते हैं। अनुच्छेद 110 मोस्ट इंपोर्टेंट धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है, जिसे हम लोग बजट शब्द के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ का व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आप लोग जानते हैं भी फेवरेट टॉपिक आ चुका है, यानी जो महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत हैं भारतीय संविधान के, उनसे जितने क्वेश्चन बनते हैं बार बार पूछा, आप लोग जानते हैं मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, मूल अधिकार कहाँ से, तो सब एक साथ कवर हो जाएंगे हमारे 1.5 से 2 मिनट में।
क्वेश्चन रखा गया है भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई, यानी सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे दे दिया गया है भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं हम लोग, जितने पॉइंट बनते हैं सब एक साथ कवर कर लिए हैं। सबसे पहले दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से, यहाँ से क्या क्या लिया गया है ध्यान देंगे, जितने इंपॉर्टेंट हैं सब कवर हैं। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप लोग जानते हैं। इसके अलावा विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारे के सारे ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अभी हम दोस्तों ऑप्शन बनाए, क्वेश्चन बनाए, विकल्प बना बना के डालें तो 1000 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे केवल स्रोत से। टाइम टेकिंग रहेगा, आपकी कोई मतलब का नहीं होगा। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। अगला है अमेरिका के संविधान से, तो उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार फेवरेट रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध आदि, ये सारी चीजें दोस्तों, यानी ये सारे प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, एक साथ हमारे कवर हो गए। आयरलैंड के संविधान से देखें तो नीति निर्देशकता, तो आप लोग जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ही, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन आदि, ये सारी चीजें दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ली गई। इसमें नीति निर्देशकता तो आप लोग जानते हैं, बार बार पूछाता है। आगे चलेंगे कनाडा के संविधान से देखेंगे, तो यहाँ से क्या क्या चीजें ली गई दोस्तों ध्यान देंगे। संघीय व्यवस्था देखिएगा दोस्तों ध्यान से, संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सारे प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये हो गया। उद्देशिका की भाषा तथा समवर्ती सूची ध्यान रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट बनता है, ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से एक ही चीज ध्यान रखेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से एक ही संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 368 में आता है। और रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ से, तो मूल कर्तव्य मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ही, तथा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदर्श यानी शब्दों का वर्णन है, जो ये रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। 1.5 से 2 मिनट में दोस्तों, अब यही हम 10 घंटे में करवाएं, क्या मतलब निकलेगा। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं। आगे चलते हैं, पीडीएफ में सब कुछ दोस्तों अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है परंपरा से चली आई हुई बात या कथा, वाक्यांश का एक शब्द होगा तो अनुश्रुति होगा। क्या होगा? अनुश्रुति होगा, नहीं सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब हिंदी से आ चुका है वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपके टॉपिक से। अब जितने इंपॉर्टेंट है कलेक्ट किए हैं, लेकिन अभी इसमें और भी बाकी है जो कि नेक्स्ट वीडियोज में आएंगे हमारे पीडीएफ में, जो कि पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है। और रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, कैसे भी करें। और ध्यान दीजिए रिवीजन के लिए जो पीडीएफ, क्योंकि वीडियो से आप बार बार नहीं देख सकते, समय लगेगा। कम से कम समय में पीडीएफ ही एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो अंडरलाइन लगा के अगर आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो सबसे बेटर होगा। उनका आप लोग क्या करें दोस्तों, प्रिंट आउट निकलवाएं, पंच करें, अंडरलाइन लगा के। अभी इतना समय आप लोग चाहें तो अच्छे खासे ढंग से कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कहाँ से हमारा टॉपिक है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्वेश्चन था परंपरा से चली आई बात या कथा, वाक्यांश का शब्द क्या होगा? तो अनुश्रुति होगा। अब चलिए एक साथ हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु को। पहला दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वाक्यांश के लिए अनेक शब्द, एक शब्द एक तरफ दिया गया है। जो अपने स्थल या स्थिति से अलग ना किया जा सके, वाक्यांश का शब्द क्या होगा? तो अच्युत होगा। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, वाक्यांश का शब्द असूया होगा। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है, वाक्यांश का शब्द अथमना होगा। फिर है दोस्तों अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, वाक्यांश का शब्द अड़िमा होगा। जो घबराने वाला ना हो, वाक्यांश का शब्द अकातर होगा। क्या होगा? अकातर होगा। दोस्तों रिवीजन जरूर करेंगे। और एक बात और ध्यान रखें, हिंदी के क्वेश्चंस आप लोग जब भी सॉल्व करें, वर्तनी पर पूरी तरह से फोकस रखें। इसको सहजता यानी आसान मान के बिल्कुल भी नहीं चलने हैं। जिस क्वेश्चन में हम लोग गलतियां कर सकते हैं, अक्सर वही क्वेश्चन एग्जाम में डाल दिए जाते हैं हमारे क्वेश्चंस। अगला है जो कहा ना जा सके, वाक्यांश का शब्द तो अकथनीय होगा। जो कहा ना गया हो, दोनों अलग अलग हैं, वाक्यांश का शब्द अकथित होगा। जिसे करना आवश्यक हो, वाक्यांश का शब्द अनिवार्य होगा। पीछे पीछे चलने वाला, वाक्यांश का शब्द अनुगामी होगा। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, वाक्यांश का शब्द अर्थ गर्भित होगा। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश का शब्द अभियुक्त होगा। क्या होगा? अभियुक्त होगा। और हैं उनको भी हम लोग कवर करते हैं। क्या है दोस्तों अगला हमारा? जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश का शब्द अनाहूत होगा। जो किसी पर अभियोग लगाए वो अभियोगी होगा, और जिस पर लगाया जाता है वो अभियुक्त होगा। ऊपर ही क्वेश्चन लगा हुआ है। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, वाक्यांश का शब्द अनुत्तरित होगा। पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, वाक्यांश का शब्द उपत्यका होगा।
अगला है वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने, वाक्यांश का शब्द उपादान होगा। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा कोई, जिससे ऊंचा कोई ना हो, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, उच्चतम होगा। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, वर्तनी पर विशेष फोकस करेंगे। नेक्स्ट है किसी बात की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, इच्छुक होगा। और लास्ट है सीरीज का दोस्तों गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, तो अंतेवासी होगा। क्या होगा, अंतेवासी होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।